सुखो श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचुम प्रिय चुंबनेनो एकांत को नन्य रहस्य पाठी निकुंज प्रासाद सदा निवासी। भगवान कहाँ रहते हैं? वृंदावन से आगे एक गोलोक धाम है, वहां पर कन्हैया और राधा रानी विराजमान रहते। एक दिन कन्हैया जी की गोद में श्री सुखदेव जी बैठे हुए हैं। तो श्री सुखदेव जी कन्हैया जी की गोद में बैठे हैं। कन्हैया जी उनके लिए लाड़ प्यार दे रहे हैं। तो कन्हैया जी श्री राधा रानी की लीलाओं को सुना रहे हैं। सुखदेव जी बड़े मोहित हुए। सुखदेव जी बोले, प्रभु ऐसी ही और कथा सुनाइए। इतने में श्री सुखदेव जी उठे और राधा रानी की गोद में पहुंचे। जैसे ही राधा रानी की गोद में गए तो श्री राधा रानी कन्हैया जी की लीलाओं को सुनाती। तो कन्हैया जी की लीलाओं को सुनकर श्री सुखदेव जी बड़े मोहित होते। आज कन्हैया जी ने कहा, अरे सुखदेव तुम एक काम करो, इन लीलाओं को सुनकर तुम्हें अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, तो तुम मृत्यु लोक में चले जाओ और मृत्यु लोक में भगवान की लीलाओं को वहां के लोगों को श्रवण कराना। श्री सुखदेव जी बोले, मैया हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम मृत्यु लोक में जाएंगे तो यह माया हमें पकड़ लेगी। देखो, जब जीव पेट में रहता है, गर्भ में होता है, तो गर्भ में कई प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं उसे। कौन कौन सी यातना? यदि मैया मीठा खाती तो गर्भस्थ शिशु को दिक्कत होती। यदि मैया ज्यादा तीखा खाती तो उस शिशु को जलन पड़ती। और पेट के अंदर तो मलमूत्र भरा हुआ है। यह जीव कहता, ये भगवान हमें इस गर्भ से बाहर निकाल दो और बाहर निकलने के बाद हम भजन करेंगे। बड़े गौर से सुनना सभी लोग, हम आप लोग जब पेट में अंदर होते हैं यही प्रार्थना करते हैं भगवान से, ये प्रभु एक बार निकाल दो, हम आपको भजेंगे। भगवान कहते हैं ठीक है, भगवान निकाल देते हैं 9 महीने बाद। लेकिन क्या फिर कोई भगवान को भजता है? जैसे ही संसार में आता है, मैं अरु मोर तो रते माया, ये मेरा है, ये पराया है, ये अपने हैं, ये पराए हैं, होता है ना। और देखो, जब जीव छोटा होता है, यानी जब बच्चे छोटे होते हैं, वो कुछ नहीं जानते, उन्हें केवल माँ के दूध से मतलब। थोड़ी और बड़े हुए, वही माँ बताती है, ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारे चाचा हैं, ये तुम्हारी दादी है, बताती है कि नहीं? तो वह फंस जाता है, दादा दादी चाचा चाची मामा मामी बुलाने लगता है। धीरे धीरे जब और बड़ा होता है, उसको पता चलता है ये हमारा मकान है, ये हमारी गौशाला है, ये हमारा खेत है, ये हमारी 4 व्हीलर है, ये हमारी 2 व्हीलर है। तो जीव उसमें फंसता चला जाता है। हाँ, वो कई बच्चे तो ऐसे होते हैं, यदि उनके सामान को कोई टच कर ले तो क्या कहेंगे, ये हमारा सामान है। हाँ, इसको टच नहीं करना, ये हमारे पापा जी का सामान है। बोलो राधे 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 राधे। होता है कि नहीं? तो जैसे ही जीव गर्भ से बाहर आता है
ये माया पकड़ लेती है। श्री सुखदेव जी बोले हम गर्भ के बाहर नहीं जाएंगे। आज कन्हैया जी ने कहा हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हें मृत्यु लोक में जाने के बाद यह माया पकड़ेगी नहीं। अब देखिए यही विचार श्री नारद जी ने बनाया। नारद जी ने विचार बनाया कि मृत्यु लोक में श्री सुखदेव जी का जन्म होना चाहिए। तो नारद जी कहाँ पहुंचे? नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे। जैसे ही कैलाश पर गए तो वहां पर भोलेनाथ जी कुटिया से बाहर जा रहे हैं। भोलेनाथ जी को नारद जी ने प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया तो भोलेनाथ जी बोले, अरे बेटा नारद, बहुत दिन में आना हुआ तुम्हारा, बहुत समय बाद तुम आए। नारद जी बोले कुछ नहीं। इतने में नारद जी अंदर गए। अंदर में पार्वती जी बैठी हुई थी। पार्वती जी को नारद जी ने प्रणाम किया और तुरंत मैया पार्वती अंदर गई। अंदर जाकर के कुछ लड्डू लाई और पानी लाई। नारद जी से कहा इसको पियो, लड्डू पाओ। नारद जी ने एक लड्डू उठाया तो जैसे ही मुख में दिया बोले मैया इस लड्डू में वो स्वाद नहीं है। मैया बोली क्यों? बोले आजकल के लोग बड़े स्वार्थी हो गए हैं। सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। लोग बड़े स्वार्थी हो गए हैं। मनुष्य तो ठीक, सुर देवता भी, नर मुनि भी सभी स्वार्थी हैं। और जे ही पर कछु निज स्वार्थ होई। देखो जिससे ज्यादा स्वार्थ होगा ना उससे बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं लोग। हाँ, और कोई यदि ज्यादा मीठी बात आपसे करे तो समझाओ, समझो इसको कुछ ना कुछ काम बनाना है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अभी आवाज नहीं आई, दोनों हाथ उठा करके बोलिए। आप लोग राधे राधे बोलते हो ना तो हमें ऐसे लगता है जैसे हमारी बैटरी चार्ज हो रही हो। हाँ, और देखो डिस्चार्ज बैटरी से कुछ हो नहीं सकता। इसलिए बोलिए भाव से राधे राधे। नारद जी बोले मैया आजकल के लोग बड़े स्वार्थी हो गए हैं। तो मैया बोली अच्छा, हम और भोलेनाथ जी के बीच में तो कोई स्वार्थ नहीं है। बोली वो आप जानो। और नारद जी वहां से श्रीमन नारायण कहते हुए वहां से निकल आए। जैसे ही निकले मैया को आज बड़ी गुस्सा आई और मैया जाकर के कोप भवन में लेट गई। अब भोलेनाथ जी जैसे ही कुटिया पर आए, कैलाश पर पहुंचे, भोलेनाथ जी ने देखा कि प्राण प्रिया कहाँ है, हमारी अर्धांगिनी धर्म पत्नी कहाँ है। चारों ओर निहारा, जब पार्वती जी कहीं नहीं दिखी तो भोलेनाथ जी उस भवन की ओर गए, कोप भवन की ओर। देखो पहले के समय में जो पुराने महल हुआ करते थे उसमें एक कक्ष होता कोप भवन। कोप भवन का मतलब जब माताएं रूठ जाती हैं अपने पति से, अपने पति पर नाराज हो जाती तो उसी कोप भवन में जाकर के लेट जाती। और पतिदेव जब काम से लौटते और पत्नी कहीं नहीं दिखती और उस कोप भवन में जाते तो वो समझ जाती कि आज देवी नाराज है। आज हमारी देवी जी कोप पर हैं। हाँ, तो फिर कोई मनाते होंगे जैसे भी मनाते हो। अच्छा एक बात बताओ, हमारे भाई लोग बताएंगे आजकल की माताएं रूठती हैं क्या?
आजकल की पत्नियां रूठती हैं कि नहीं? हमें लगता महमूदपुर की तो बहुत अच्छी हैं। भाई लोग मन ही मन हंस रहे हैं कि गुरुजी अब आपको क्या बताएं, हमारे ऊपर जो बीत रही है वो हम ही जानते हैं। अच्छा भाव से कहिए राधे राधे। देखो भैया, आज के समय में तो माताएं बात बात पर उठ जाती हैं। टीवी में यदि देख लिया कि अच्छी वाली साड़ी पहने हैं तो अपने पतिदेव के साथ दुकान पर जाएंगे, वो वाली चाहिए जो टीवी में देखी। अब वो दुकानदार परेशान और पतिदेव परेशान, इस दुकान पे उस पे, हाँ, लेकिन वो वाली नहीं मिलती। और देखो पहले के समय तो कोप भवन बनते थे, आजकल बनते हैं क्या? अच्छा क्यों सौरभ जी, आप लोगों ने इतना बड़ा मकान बनाया, इसमें कोप भवन बनाया क्या? नहीं बनाया है? इसमें सारे रूम हैं, किचन रूम, बेडरूम और वो स्टोर रूम, गेस्ट रूम, लेकिन कोप भवन नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल माताएं जहां नाराज हुई वहीं से बर्तनों की आवाज आने लगती है, गेट बजने लगते हैं। हाँ, और गेट जहां पर खूब बड़ा बजे तो समझो आज देवी जी कोप पर हैं। बोलो राधे 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 राधे। ये तो हम बाहर की बात बता रहे, हमें लगता है यहाँ पर देवियां रूठती नहीं हैं। यहाँ की देवियां तो बहुत अच्छी हैं। हाँ, देख रहे हैं हम। और देखो देवियों को ज्यादा रूठना भी नहीं चाहिए। आज मैया पार्वती जी कोप भवन में पहुंची, भोलेनाथ जी ने पूरी कुटिया को देखा, हमारी प्राण प्रिया कहाँ है? जब उन्होंने देखा कि पार्वती कहीं नहीं दिख रही, जैसे कोप भवन में अंदर गए, अंदर जाकर के देखा पार्वती जी लेटी हुई हैं। भोलेनाथ जी ने पूछा, अरे स्वामिनी, तुम्हें ऐसी कौन सी समस्या आ गई जो तुम कोप भवन में आ गई हो? पार्वती जी बोली, हमसे बात मत करना, तुम बड़े कपटी हो। भोलेनाथ जी बोले, ऐसी कौन सी बात है? बोले, आप कपटी हो। भोलेनाथ जी बोले, मैया पार्वती, मैंने तो तुमसे आज तक कोई बात नहीं छुपाई। देखो गुरु मंत्र जो होता है वो बड़ा गोपनीय होता है, लेकिन गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, वह गोपनीय गुरु मंत्र भी हमने तुम्हारे लिए बताया है। पार्वती जी बोली, वह गुरु मंत्र तो बताया, लेकिन आज तक क्या यह बताया गले में जो मुंड माल है इसमें किसके मुंड है? अब तो भोलेनाथ जी मौन। भोलेनाथ जी बोले, अरे पार्वती, गले में जो मुंड माल है ना, इसमें तुम्हारे ही मुंड हैं। तुम जितनी बार मरती हो, हम शरीर को भले ही छोड़ दें लेकिन मुंड निकाल करके गले में धारण करते हैं। अच्छा, वो आरती में भी गाते हो ना आप लोग, अक्षुमाला वनमाला मुंडमाला धारी। वही पार्वती जी के मुंड भोलेनाथ जी पहनते हैं। भोलेनाथ जी बोले, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। पार्वती जी बोली, स्नेह करते हो, लेकिन यह बताओ हम 108 बार मर चुके हैं क्या? और तुम एक बार भी नहीं मरे। हाँ, आजकल भी होता है ना, आप लोग भी चाहते हो, जबकि यही सच्चा धर्म है कि पत्नी पति के यदि पहले चली जाए तो समझो बड़ी परम सौभाग्यशाली है। तो भोलेनाथ जी बोले, अरे पार्वती, हमने जो है अमर कथा सुन रखी है और उस अमर कथा के प्रभाव से हम तो अमर हो गए हैं। पार्वती जी बोली,
हमारे लिए भी वह अमर कथा सुनाओ। भोलेनाथ जी बोले ठीक है, हम तुम्हारे लिए अमर कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ जी ने आज जो है अपनी डमरू को बजाया और एक आसन बिछाई, पार्वती जी को एक आसन अपने लिए। इतने में क्या हुआ, एक पक्षनी आई और अपने गर्भ को, अपने अंडे को वहां छोड़ करके चली गई। अब भोलेनाथ जी ने कथा कहना प्रारंभ किया तो भोलेनाथ जी ने जब कथा सुनाई तो आंख बंद करके, और पार्वती जी ने कैसे कथा सुनी, आंख बंद करके। देखो पहले के समय में ऐसे ही कथा होती थी और आजकल यदि ऐसी कथा की जाए तो हम आंख बंद करके सुनाएं, आप लोग रुकोगे नहीं, भाग जाओगे हैं कि गुरुजी तो शायद समाधि में पहुंच गए, सो गए। अब जैसे ही कथा प्रारंभ हुई तो पार्वती जी हाँ जी बोलती। पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा हुई और जैसे ही 6 दिन की कथा हुई, पार्वती जी को नींद आ गई। और जैसे ही नींद आई तो पीछे जो तोता पड़ा हुआ था उसमें से जीव का प्रादुर्भाव हो चुका था। सुखदेव जी ने सोचा यदि हम हाँ जी नहीं बोलते हैं तो शायद भोलेनाथ जी कथा सुनाना बंद ना कर दें। और जैसे ही 7वें दिन की कथा पूरी हुई और आज भोलेनाथ जी ने जयकारा लगाई, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। जैसे ही जयकारा लगी पार्वती जी उठ गई और पार्वती जी उठी, पार्वती जी भोलेनाथ जी से कहती हैं, अरे स्वामी योगेश योग विन्यास। जो आप योग की कथा सुना रहे थे फिर उसके आगे क्या हुआ? भोलेनाथ जी बोले, अरे पार्वती कथा तो पूरी हो गई, तुमने कथा नहीं सुनी। पार्वती जी बोली, हमें तो नींद आ गई थी। भोलेनाथ जी को क्रोध आया, त्रिशूल उठाया, त्रिशूल उठा करके जैसे ही पीछे की ओर देखा, पीछे सुखदेव जी बैठे हुए हैं। भोलेनाथ जी क्रोध में त्रिशूल लेकर मारने दौड़े। देखो कथा कभी पीछे से नहीं सुनना चाहिए, यदि कथा पीछे से सुनोगे उसका पुण्य नहीं मिलेगा। तुमने कथा पीछे से क्यों सुनी? भोलेनाथ जी त्रिशूल लेकर के खड़े हुए और सुखदेव जी पर बड़ा क्रोध करके मारने को दौड़े। आगे आगे सुखदेव दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे भोलेनाथ जी, लेकिन वह त्रिशूल सुखदेव जी के पास तक नहीं पहुंचा। इतने में दौड़ते दौड़ते व्यास गुफा बिटिका देवी के आश्रम पर आए। व्यास जी की पत्नी बिटिका देवी बैठी हुई थी। जैसे ही बिटिका देवी ने उबासी ली, मुख को खोला, जैसे ही मुख खोला सुखदेव जी उस मुख में प्रवेश कर गए। भोलेनाथ जी अपना क्रोध छोड़ करके वहां से कुटिया पर पहुंचे। देखो भैया, हम आप भी जब उबासी लेते हैं ना, कई लोग तो ऐसा मुंह फाड़ते, इतना बड़ा क्या बताएं। जब उबासी आती है उस समय अपने मुख को ढक लो या भगवान का नाम स्मरण करो, नहीं तो क्या होगा। बिटिका देवी के गर्भ में सुखदेव जी पहुंचे, हो सकता है हम आप लोगों के मुख में मच्छर घुस जाए, मक्खी घुस जाए तो बीमारी बन जाएगी। आज बिटिका देवी के गर्भ में श्री सुखदेव जी विराजमान हुए। धीरे धीरे वह गर्भ बढ़ा, 1 साल पूरी हुई, किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। दूसरी साल आई, बच्चे का जन्म नहीं हुआ। 9 साल व्यतीत हुए, 10 साल व्यतीत हुए।
एक दिन बिटिका देवी के पति व्यास जी ने अपनी पत्नी के पेट में कान को लगाया और कान लगा करके जैसे ही सुना तो पेट में से दिव्य वेद मंत्रों की ध्वनि निकल रही है, वेद मंत्रों की आवाज आ रही है। आज व्यास जी को लगा हमारी पत्नी के गर्भ में कोई साधारण गर्भ नहीं है, लगता है भगवान का कोई विशेष अंश आने वाला है। और जैसे ही ठीक 12 वर्ष व्यतीत हुए, आज बिटिका देवी के गर्भ से श्री सुखदेव जी का जन्म हो गया। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। यम प्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरयाजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तर्गो विनेदुस् त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। देखिए सुखदेव जी जन्म लेते ही केवल लंगोटी पहने हैं, शरीर पर कुछ नहीं है, सब कुछ छोड़ करके भाग गए। जैसे ही सुखदेव जी निकले, पीछे से उनके पिताजी व्यास जी भागते हुए जा रहे हैं। आगे वृक्ष मिले, वृक्ष झुक गए। वृक्ष झुक करके बता रहे हैं कि अरे व्यास जी, जिस पुत्र के लिए तुम इतने परेशान हो, वो पुत्र परोपकार के लिए जा रहा है। और देखो हम वृक्षों में से कितने फल तोड़े जाते हैं और तोड़ करके लोग खा लेते हैं। हम कभी दुखी हुए क्या? अच्छा, वृक्ष का पुत्र कौन है? फल। वो फल तो हमेशा दूसरे ही लोग ले जाते हैं, लेते हैं कि नहीं? लेकिन हम लोग दुखी नहीं हुए। तब व्यास जी वहां से आगे बढ़े। आगे जाकर के क्या देखा? किसी सरोवर में स्त्रियां, माताएं स्नान कर रही थी। जैसे ही उन स्त्रियों ने सुखदेव जी को देखा तो ज्यों की त्यों खड़ी रही, लेकिन व्यास जी को देखा तो अपने अपने शरीर को ढकने लगी। व्यास जी को बड़ी गुस्सा आई। व्यास जी बोले, अरे माताओं, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? हमारा 12 वर्ष का बालक निकला, आपने अपने शरीर को नहीं ढका। हम बुढ़े बाबा को देख करके शरीर ढक रही हो। उन स्त्रियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले, बाबा, तुम्हारी नजर में, तुम्हारे हृदय में काम भाव है, जब तो यह बात कर रहे। सुखदेव जी को काम वासना नहीं सताती। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को हम सभी लोग बारंबार प्रणाम करते हैं।